अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। तमिलनाडु और झारखंड के चीफ मिनिस्टरों के अलावा डिप्टी चीफ मिनिस्टर बिहार 17 फरवरी को तेलंगाना सेक्रेटेरिएट की नई इमारत के इफ्तिताह और एक जलसे आम में शिरकत करेंगे। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव 17 फरवरी को वैदिक पंडितों के तजवीज़ करदा वक्त 11:30 बजे दिन से 12:30 बजे दिन के दरमियान इमारत का इफ्तिताह करेंगे। रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने मंगल को बताया कि इफ्तिताह से कबल सुबह में वास्तु पूजा और दूसरी हिंदू रसूमात अदा की जाएंगी। चीफ मिनिस्टर तमिलनाडु MK स्टालिन, चीफ मिनिस्टर झारखंड हेमंत सोरेन, डिप्टी चीफ मिनिस्टर बिहार तेजस्वी यादव, चीफ मिनिस्टर बिहार नीतीश कुमार के नुमाइंदे के तौर पर जनता दल यू के कौमी सदर लल्लन सिंह, डॉक्टर BR अम्बेडकर के पोते प्रकाश अम्बेडकर और दूसरी शख्सियतें इफ्तिताही तकरीब में शिरकत करेंगी। सेक्रेटेरिएट के इफ्तिताह के बाद दोपहर में सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड पर एक जबरदस्त जलसे आम मुनक्किद किया जाएगा। रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने बताया कि सेक्रेटेरिएट की नई इमारत की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत के बाद मेहमान जलसे आम में शिरकत करेंगे। रियासती हुकूमत ने पहले ही सेक्रेटेरिएट के नए कॉम्प्लेक्स को डॉक्टर BR अम्बेडकर से मौसूम करने का ऐलान कर दिया है। 7 मंजिला इमारत 7 लाख स्क्वायर फीट इलाके पर तामीर की गई है, जो तमाम असरी सहूलतों से आरास्ता है। हुसैन सागर झील के करीब ये इमारत तकरीबन 650 करोड़ रुपए के खर्च से तामीर की गई, जिसे तेलंगाना और साबिका मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश की कदीम सेक्रेटेरिएट को मुनज़्ज़िम करते हुए उसी अराजी पर तामीर किया गया। चीफ मिनिस्टर ने कबल अज़ीं कहा था कि सेक्रेटेरिएट का नया इंटीग्रेटेड कॉम्प्लेक्स तेलंगाना के फख्र को उजागर करेगा और वो दूसरी रियासतों के लिए एक रोल मॉडल बनेगा। PRS पार्टी के कारगुजार सदर व वजीर बल्दी नज़्म नस्क KT रामाराव ने कहा कि रियासत में जब कभी इंतखाबात होंगे, चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की क़यादत में रियासत में BRS की कामयाबी की हैट्रिक यकीनी है। नारायणपेट जिले में करोड़ों रुपए के तरक्याती कामों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखने के बाद मुनक़िदा जलसे आम से खिताब करते हुए KTR ने कहा कि महबूबनगर जिले में तामीर होने वाले पालामुरु रंगारेड्डी लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट को मरकजी हुकूमत की जानिब से रुकावटें हायल करने के बावजूद मुकम्मल करते हुए इस इलाके की अराजियात को सैराब किया जाएगा। इसकी जिम्मेदारी KCR हुकूमत ने कबूल कर ली है। इस सिलसिले में किसी को भी शुकूक व शुबात करने की जरूरत नहीं है। जरूरत पड़ने पर इस प्रोजेक्ट की तकमील के लिए कानूनी जद्दोजहद करेंगे और इसे अवामी अदालत में पेश करेंगे। उन्होंने कहा कि 2024 में मरकज में BRS की मवाफिक हुकूमत कायम करने की कोशिश की जा रही है, ताकि किसानों, गरीबों की मुखालिफ और मजहब के नाम पर तफरका पैदा करने वालों को इख्तिदार से दूर रखा जाए। మీకు చిత్తశుద్ధి ఉంటే మీకు నిజంగానే మహబూబ్ నగర్ జిల్లా మీద, ఉమ్మడి మహబూబ్ నగర్ జిల్లా మీద, నారాయణపేట ప్రజల మీద ప్రేమ ఉంటే, ఈ ప్రాంత రైతుల మీద ప్రేమ ఉంటే తీర్మానం చేయండి మీ రాష్ట్ర కార్యవర్గంలో। తెలంగాణ ప్రభుత్వం కోరుతున్న విధంగా 500 TMC వెంటనే కేటాయించాలని చెప్పి నరేంద్ర మోడీని డిమాండ్ చేస్తూ తీర్మానం చేయండి। దమ్ముంటే, తెగువ ఉంటే ఆ పని చేసి మీ చిత్తశుద్ధి రుజువు చేసుకోండి। దద్దమ్మ మాటలు, పనికిమాలిన డైలాగు, తెల్లారైతే KCR గారిని విమర్శించుడు కాదు। చేతనైతే పాలమూరు వేదికగా తీర్మానం చేయండి, పాలమూరు రంగారెడ్డి ఎత్తిపోతల పథకానికి జాతీయ హోదా ఇవ్వమని చెప్పి ఈ నెల రాబోతున్న ప్రధానమంత్రి గారిని డిమాండ్ చేస్తూ తీర్మానం చేయండి దమ్ముంటే। మీరు దద్దమ్మలు కాకపోతే, చాతగానోళ్ళు, అసమర్థులు కాకపోతే భారతీయ జనతా పార్టీ తెలంగాణ శాఖకు వెన్నుముక్క ఉంటే ఆ వెన్నుముక్క ఉన్న నాయకులే అయితే తీర్మానం చేయండి। పాలమూరు రంగారెడ్డి ఎత్తిపోతల పథకానికి వెంటనే ఈ బడ్జెట్ సెషన్ లోనే, బడ్జెట్ స్పీచ్ లోనే పెట్టి కేంద్ర ప్రభుత్వం తన చిత్తశుద్ధి చాటుకోవాలని తీర్మానం చేయండి। ఏం సన్నాయి నొక్కులు నొక్కుతారు ఇక్కడ వచ్చి। वजीर सियाहत श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि बैनुल अक़वामी मियार के साथ तेलंगाना में पहली मरतबा महबूबनगर जिले के मानियम कोंडा मंदिर के पास केबल कार शुरू की जाएगी। स्पेन के दारुल हुकूमत मैड्रिड में जारी फ्यूचर 23 प्रोग्राम में शिरकत के मौके पर वजीर मौसूफ ने वहां केबल कार की कारकर्दगी का जायजा लिया। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि स्पेन के दौरे के मौके पर
केबल कार की कारकर्दगी का तफसीली जायजा लिया। उन्होंने कहा कि केबल कार तेलंगाना में पहली मर्तबा मुतारिफ करने का फैसला किया गया, जिससे सयाहत को फरोग होगा। एक साल के अंदर महबूबनगर जिले के पहाड़ों वाले इलाके में केबल कार को शुरू किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट के लिए चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने रकमी मंजूरी भी दी। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में सियाहत को फरोग देने के इकदाम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैड्रिड में जारी सियाहती प्रोग्राम में तेलंगाना की सियाहत को भी पेश किया गया। इको टूरिज्म, वाइल्ड टूरिज्म, ट्राइबल टूरिज्म, मेडिकल टूरिज्म और बतकमा त्योहार को भी यहाँ के सियाहती प्रोग्राम में पेश किया गया है। చెప్పి ఆలోచనతో మరి ముందుకు తీసుకొచ్చి ఇక్కడ టూరిజం వరల్డ్ టూరిజం ఆర్ట్ ఇక్కడ స్పెయిన్ రావడం జరిగింది. పక్కనలోనే ఈ కేబుల్ కార్ ఉందంటే చూద్దాం, పరిశీలిద్దామని రావడం జరిగింది. ఇలాంటి కేబుల్ కార్ ని అతి త్వరలోనే ప్రవేశపెట్టి మహబూబ్నగర్ ప్రజలకు అన్ని రంగాల్లో ఏమిట్లా తగ్గలేదు మహబూబ్నగర్ అనేటట్లు ఇంటర్నేషనల్ స్టాండర్డ్ లో తయారు చేసి ముందు తీసుకొస్తాం. హైదరాబాద్ తర్వాత అన్ని హైదరాబాద్ ఏమేమి ఉంటాయో షోరూమ్స్ కావచ్చు, హాస్పిటల్స్ కావచ్చు, ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్ కావచ్చు, ఇలాంటి ఎంటర్టైన్మెంట్ కావచ్చు, ప్లస్ ఇలాంటి టెంపుల్ సంబంధించిన అన్ని రంగాల్లో కూడా మా కుల మత భేదాలకు అనుగుణంగా లేకుండా, అస్సలు వ్యత్యాసం లేకుండా అన్ని వర్గాల వాళ్ళకు అన్నిట్లో కూడా ఖచ్చితంగా తీస్తాం. ఇలా మాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. మరి తొందరలోని తీసుకొచ్చి మా ప్రజలకు అందిస్తాం. ముఖ్యమంత్రి గారికి నిధులిచ్చినందుకు కృతజ్ఞతలు. జై తెలంగాణ, జై కేసీఆర్. रियासती वजीर तलसानी श्रीनिवास यादव ने कहा कि वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने आंखों की रोशनी का प्रोग्राम यानी कंटी वेलुगु का आगाज किया, जिसकी मिसाल मुल्क की किसी दूसरी रियासत में नहीं मिलती। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला का मकसद आंखों के अमराज से पाक माशरे की तामीर है। वज़ीर मौसूफ ने ईसामिया बाजार के विक्टोरिया प्ले ग्राउंड में आंखों की रोशनी प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर लगाए आई कैंप का मायना किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि शहर हैदराबाद में गुज़िश्ता 3 दिनों में 6 लाख से ज्यादा आंखों के मायने किए गए। उन्होंने बताया कि 1,53,000 अफराद को रीडिंग ग्लासेस दिए गए। मजीद 1,14,000 अफराद को एक माह के अंदर ऐनकें दी जाएंगी। उन्होंने कहा कि अब तक 3,52,000 अफराद को आंखों का कोई मसला नहीं है। वज़ीर दही तरक्की अरवली दयाकरण ने तमाम लड़कियों को कौमी लड़कियों के दिन के मौके पर मुबारकबाद दी। उन्होंने इस मौके पर कहा कि तेलंगाना हुकूमत लड़कियों की देखभाल, बहबूद और मसावात को तरजीह देगी। उन्होंने कहा कि लड़कियों के तहफ़्फ़ुज़ और रहम मादर में लड़कियों के कत्ल के वाक़यात की रोकथाम के लिए सख्त इक़दाम किए जा रहे हैं। वज़ीर मौसूफ ने आज तेलंगाना रूरल पावर्टी एलिवेशन ऑर्गेनाइजेशन से इल्हाक़ शुदा IKP और VOA एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन के कैलेंडर 2023 की नकाब कुशाई की। वरंगल जिले के
पर्वतगिरी में अपनी रिहायशगाह पर कैलेंडर की रस्में इजरा अंजाम देते हुए उन्होंने तजवीज़ पेश की कि आईकेपी और वीओके को ज़्यादा फाल तौर पर काम करना चाहिए और सरकारी स्कीमों को आवाम तक वसी पैमाने पर ले जाना चाहिए। हुक्मरान जमात बीआरएस के रुकन पार्लियामेंट वी राजू रविचंद्र ने कहा कि आबो हवा के तवाजुन और फितरत की हिफाजत करना हम सब की जिम्मेदारी है। पार्टी के रुकन पार्लियामेंट और बानी ग्रीन इंडिया चैलेंज संतोष कुमार की तहरीक से जज्बा पाकर उन्होंने शहर हैदराबाद के केबीआर पार्क में पौधा लगाया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि 17 करोड़ पौधे लगाना काबिल सताइश है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि पौधे लगाने से आने वाली नस्लें मुस्तफीद होंगी। मंगल को रविचंद्र की सालगिरह थी। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि ग्लोबल वार्मिंग और माहौलियाती आलूदगी से इंसान मुतासिर है। इससे छुटकारा पाने के लिए बड़े पैमाने पर पौधे लगाना, उनकी आबियारी और उनकी हिफाजत नागुज़ीर है। उन्होंने संतोष कुमार को मुबारकबाद दी जिन्होंने अब तक 17 करोड़ पौधे लगाए। सदर एनएसयूआई बी वेंकट की क़यादत में आज गांधी भवन के पास एनएसयूआई सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल के तकर्रुरात में कवायद की तरमीम और सिर्फ दौड़ में क्वालिफाई होने वाले उम्मीदवारों को मुंतखब करने का मुतालबा करते हुए जबरदस्त धरना मुनज़्ज़म किया गया। इस धरने में सैकड़ों एनएसयूआई कारकुनों ने अपने हाथों में बैनर थामे हुए शिरकत की और हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। गांधी भवन के पास हालात उस वक्त कशीदा हो गए जब एहतजाजियों ने प्रगति भवन जाने के लिए कोशिश की। पुलिस ने उन्हें हिरासत में लेते हुए पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। దానిపైన కూడా అందరూ ఏంటి అన్న ఏ రకంగా మాట్లాడతారు దాన్ని మీరు పొద్దున వాళ్ళు ఇస్తారు. మీరందరూ కూర్చొని సిద్ధంగా ఉన్నారు కదా. సమస్య కోసం మేము పోరాడతామా? बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय ने कहा कि फिर एक मरतबा असेंबली का बजट इजलास गवर्नर के खुतबे के बगैर मुनक़िद करते हुए बीआरएस हुकूमत गवर्नर के दस्तूरी ओहदे की तौहीन करने की कोशिश कर रही है।
पार्टी कायदीन और कारकुनों के साथ मुनक्किदा एक इजलास से खिताब करते हुए बंडी संजय ने कहा कि चंद्रशेखर राव हुकूमत गुज़िश्ता असेंबली के बजट में मख्तस फंड्स को मुकम्मल तौर पर खर्च करने में नाकाम हो गई। गुज़िश्ता बजट में अवाम से किए गए वादों को भी अब तक पूरा नहीं किया गया और अब नए माली साल का बजट पेश करते हुए फिर एक मरतबा चंद्रशेखर राव हुकूमत रियासत के मासूम अवाम को धोखा देने की कोशिश कर रही है। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो गुज़िश्ता बजट में मुख्तलिफ महकमों और तबकात के लिए मख्तस मुकम्मल फंड का इस्तेमाल और अवाम से किए गए वादों को पूरा करे। उन्होंने कहा कि बजट इजलास में सिर्फ हुकूमत का भजन पढ़ा जाएगा, अपोजिशन को बात करने का मौका नहीं दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस मरतबा भी नए फलाही स्कीमात का ऐलान करते हुए अवाम को धोखा देने की कोशिश की जाएगी। इस सिलसिले में अवाम को चंद्रशेखर राव हुकूमत से चौकस रहने की जरूरत है। జనగణమన ఆలపిస్తాం మనం ఒక మండల కార్యవర్గ సమావేశాలు కూడా ఇలా అట్టక్ నుంచి కశ్మీర్ నుంచి కన్యాకుమారి వరకు ఉన్నటువంటి ఏ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి సమస్యల మీద సరిహద్దు సమస్యల మీద ఈ దేశంలో ప్రజలు కూడా సమస్యల మీద చర్చించే పార్టీ భారతీయ జనతా పార్టీ, ఈ దేశం గురించి ఆలోచించే పార్టీ భారతీయ జనతా పార్టీ। ఈ దేశాన్ని ఇవాళ కాంగ్రెస్ పార్టీ కానీ కమ్యూనిస్టు పార్టీ కానీ ఇతర ఏ జాతీయ పార్టీలు కూడా కనీసం దేశం గురించి చర్చించే పార్టీలు కాదు, కేవలం అధికారంలోకి రావడం, అక్రమ పద్ధతిలో అడ్డదారులు అధికారం రావడము, అధికారం వచ్చిన అవినీతికి అక్రమాలకు పాల్పడము, దాని గురించి ఆలోచిస్తారు తప్ప మన భారతీయ జనతా పార్టీ మాత్రమే ఒక దేశభక్తియుత వాతావరణంలో దేశం గురించి ఆలోచించే పార్టీ, ధర్మం గురించి ఆలోచించే పార్టీ, సమాజం గురించి ఆలోచించే పార్టీ మాత్రమే భారతీయ జనతా పార్టీ విషయాన్ని ఒక్కసారి మనం గుర్తుంచుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉన్న విషయాన్ని सदर वैएसआर तेलंगाना पार्टी वैएस शर्मिला ने आज मीडिया से बात करते हुए बताया कि जारी माह की 28 तारीख से वो दोबारा अपनी पदयात्रा का आगाज करेंगी, चाहे इसके लिए पुलिस इजाजत दे या ना दे, क्योंकि उन्हें और वैएसआर तेलंगाना पार्टी को अदालत की तरफ से पदयात्रा करने की इजाजत हासिल है। शर्मिला ने दावा किया कि तेलंगाना में सिर्फ एक ही सियासी जमात वैएसआर तेलंगाना पार्टी है जो वज़ीर आला चंद्रशेखर राव की जानिब से करोड़ों रुपयों के कालेश्वरम आपाशी प्रोजेक्ट के तामीरी कामों में की जाने वाली हेरा फेरी के खिलाफ न सिर्फ आवाज उठाई बल्कि उसकी सीबीआई के पास शिकायत भी की गई। उन्होंने कहा कि हुकूमत के पास और वज़ीर आला चंद्रशेखर राव के पास सिर्फ अपने अहल वयाल की तरक्की के लिए रकम मौजूद है, लेकिन फी रियम्बर्समेंट की अदायगी, आरोग्यश्री के बकायाजात अदा करने, वज़ाइफ देने और किसानों के कर्जे माफ करने के लिए रकम मौजूद नहीं है। కోట్లు ఇస్తానన్నాడు, ఒక్క సంవత్సరమైనా ఇచ్చాడా? కరకట్ట అన్నాడు, ఏమైంది? అసలు ఒక్క వాగ్దానమైనా నిలబెట్టుకున్నాడా? ఆడ మిర్చి రైతులు అసలు నష్టపోతే పంట నష్ట పరిహారం ఇస్తామన్నారు, ఒక్కరికైనా ఇచ్చారా? పోడు భూముల సమస్య ఖమ్మంలో అత్యధికంగా ఉంది, ఒక్కరికైనా ఒక్క ఎకరానికైనా పోడు భూములకు పట్టాలు ఇచ్చారా? అసలు ఏ అర్హత ఉంది ఖమ్మంలో అడుగు పెట్టడానికి? రాజకీయ చైతన్యం కలిగిన ప్రాంతం ఖమ్మం. అలాంటి ప్రజలు కేసీఆర్ గారిని, ఆయన పార్టీని తరిమి తరిమి కొడతారు. ఖమ్మంలో కేసీఆర్ గారు పార్టీ పెట్టాలనో లేకపోతే బలపడాలనో ప్రయత్నిస్తారు. పాలేరులో పొంగిరెడ్డి శ్రీనివాసరెడ్డి పోటీ చేస్తారు, ఇక్కడ మీరు పోటీ చేస్తారు అన్నట్టుగా. పాలేరు రాజశేఖర్ రెడ్డి బిడ్డ పాలేరులో పోటీ చేస్తుందని మాట ఇచ్చింది. खम्मम के साबिक रुकन पार्लियामेंट व बीआरएस कायद पी श्रीनिवास रेड्डी के बीजेपी में शामिल होने की कयास आ रही के दरमियान उन्होंने आज वैएसआर तेलंगाना पार्टी की सदर वैएस शर्मिला से मुलाकात की। इस बात की इत्तला इस पार्टी के कायदीन ने मीडिया को दी। गुज़िश्ता चंद दिनों से बीआरएस क़यादत बिलखुसूस चीफ मिनिस्टर केसीआर से नाराज साबिक रुकन पार्लियामेंट श्रीनिवास रेड्डी ने हालिया दिनों खम्मम में मुनक़िदा बीआरएस के पहले जलसे आम में भी शिरकत नहीं की और उनके ताल्लुक से इस बात की कयास आराइयां जारी हैं कि वो बहुत जल्द बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। लेकिन आज अचानक श्रीनिवास रेड्डी की शर्मिला से मुलाकात को सियासी हलकों में तजस्सुस से देखा जा रहा है। जनसेना पार्टी के सदर पवन कल्याण ने कहा है कि आंध्र प्रदेश के मुकाबले में तेलंगाना में ज्यादा तरक्की हुई है। साथ ही उन्होंने कहा कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के मसाइल जुदागाना हैं, इसलिए इन दोनों रियासतों का तकाबुल नहीं किया जा सकता। उन्होंने जगतिया जिले के कुंडागट्टू मंदिर में खुसूसी पूजा के बाद अपने इंतखाबी प्रचार की रथ वाराही जो कि गाड़ी है इसके जरिए आवाम से मुलाकात का प्रोग्राम शुरू किया। इस मौके पर जज्बाती तकरीर करते हुए पवन कल्याण ने कहा कि वो तेलंगाना की सरजमीन पर दोबारा जन्म लेने के लिए मुतमन्नी है, क्योंकि ये सरजमीन ने उन्हें सब कुछ दिया है। अलहदा रियासत तेलंगाना के लिए यहाँ के अवाम ने काफ़ी जदोजहद की थी। तेलंगाना की मुसल्ला जदोजहद से लेकर अलहदा रियासत तेलंगाना की तश्कील की जदोजहद तक यहाँ के अवाम ने काफ़ी कुर्बानियाँ दी।
जद्दोजहद की सरजमीन पर ही उनकी पार्टी जनसेना ने जन्म लिया। उन्होंने कहा कि वो तेलंगाना भर का दौरा करेंगे और आने वाले पार्लिमानी इंतखाबात में 7 या 14 लोकसभा हलकों में मुकाबला करेंगे। हैदराबाद मेट्रो रेल के मुसाफिरीन को मंगल को भी मुख्तलिफ स्टेशनों पर तकरीबन आधा घंटे तक इंतजार करना पड़ा, क्योंकि फनी खराबी की वजह से ट्रेन खिदमात मुतासिर रही। ज़राए ने बताया कि सूरत हाल के नतीजे में अमीरपेट मेट्रो स्टेशन पर मुसाफिरीन का भारी हुजूम देखा गया। बरहम मुसाफिरीन ने सोशल मीडिया के जरिए अपनी मुश्किलात शेयर की, क्योंकि वो मुख्तलिफ स्टेशन पर तकरीबन आधे घंटे तक मेट्रो ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। पीर को भी एलबी नगर जाने वाली एक मेट्रो रेल में फनी खराबी पैदा हुई थी, जिसे ताखीर से रवाना किया गया। ताहम फनी खराबी दूर करने के बाद ट्रेनों को रवाना किया गया। दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में सर्दी की लहर में इजाफा हो गया है। कई मकामात पर अकल तरीन दर्जे हरारत में गिरावट हो गई। शुमाली हिंद से आ रही सर्द हवाओं के नतीजे में जुनूब की इन दो अहम रियासतों में हालिया दिनों के दौरान सर्दी की लहर में गैर मामूली इजाफा हो गया। इन रियासतों के बेशतर मकामात पर कोहर की घनी चादर भी दर्ज की जा रही है। महकमे मौसमियात ने कहा कि आइंदा 3 दिनों के दौरान तेलंगाना में इसी तरह की सूरत हाल बरकरार रहने का इम्कान है। आंध्र प्रदेश के एजेंसी इलाकों में भी दर्जे हरारत में गिरावट हो गई है। ओहदेदारों ने अवाम को मशवरा दिया कि आने वाले दिनों में सर्दी की लहर में इजाफे के पेश नज़र चौकस रहें। गुज़िश्ता 10 वर्षों के दौरान पहली मरतबा रियासत के कई इलाकों में जनवरी के अवाखिर में अकल तरीन दर्जे हरारत दर्ज किया जा रहा है। हैदराबाद के मजाफती इलाके शामिरपेट में मंगल पली सुबह सनसनी फैल गई, जब 2 नामालूम मुसल्लह अफराद ने एक वाइन शॉप के काउंटर से 2 लाख रुपए नकद रकम लूट ली। पुलिस ने बताया कि यह वाकया शामिरपेट के उदयमरी में पेश आया, जिसके साथ ही अतराफ वकनाफ के इलाकों में सनसनी फैल गई। ज़राए ने बताया कि मुसल्लह अफराद नकाबपोश थे, जो मोटरसाइकिल पर आए और वाइन शॉप के स्टाफ को धमकाते हुए रकम हवाले कर देने का मुतालबा किया। जब स्टाफ ने मुजाहमत की तो उन मुसल्लह अफराद ने उन्हें हलाक करने की धमकी देते हुए हवा में फायरिंग की। इत्तला मिलते ही पुलिस के सीनियर ओहदेदार पहुंच गए और तहकीकात का आगाज कर दिया। सुरागरसा टीम और बोझ सूंघने वाले कुत्तों की मदद भी हासिल की गई। इस मकाम से 2 मुसल्लह कारतूस बरामद हुए। जुर्म के मकाम और अतराफ वकनाफ नसब सीसीटीवी कैमरों के फुटेज का तजिया करते हुए मुसल्लह अफराद की निशानदही के इक़दाम किए जा रहे हैं। पुलिस ने शुबा जाहिर किया कि इन 2 अफराद का ताल्लुक मुमकिन है उत्तर प्रदेश, बिहार या राजस्थान से हो सकता है। इस वाक़े का वीडियो देखते ही देखते सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर तेजी के साथ वायरल हो गया। క్యాషియర్స్ క్యాష్ తీసుకొని పోతున్నాగా 3 దుండగులు వచ్చి బండి మీద వచ్చి మంకీ క్యాబులు పెట్టుకొని కళ్ళే కనిపిస్తూ వచ్చి వాళ్ళని దాడి అటాక్ చేయడం జరిగింది. ఆ వైన్స్ క్యాషియర్లను బ్యాగ్ నుంచి తోపులాట జరిగింది. కొద్దిగా ఆ తోపులాటలో వీళ్ళు వినకపోయేసరికి లాస్ట్ గన్తో పేల్చడం, గాలిలో కాల్పులు పేల్చడం జరిగింది. దానివల్ల భయపడి వ్యక్తి కూడా ఈట్ మీద దెబ్బ తగిలి కట్టెతో కొట్టడం వల్ల దెబ్బ తగిలింది. వాళ్ళు ఇద్దరు కొట్లాడుకున్నారు. ఏది వైన్స్ వాళ్ళు ఇద్దరు కలిసి కొట్లాడి ఇద్దరికి కొట్లాడడం జరిగింది. ఆ కొట్లాడలో माधापुर से हफ्ते को जो एक कम उम्र लड़की लापता हो गई थी, उसका हता के मंगल तक पता नहीं चल पाया। पुलिस ने पड़ोस में रहने वाले एक मुश्तबा नौजवान के खिलाफ अगवा का केस दर्ज कर लिया। पुलिस के मुताबिक 9वीं जमात के 14 साल तालिबा अपने वालिदैन को यह कहते हुए हफ्ते को घर से रवाना हुई थी कि वो स्कूल जा रही है, लेकिन मकान वापस नहीं हुई। परेशान हाल वालिदैन ने तमाम मुमकिन मकामात पर तलाश करने के बाद माधापुर पुलिस से रुजू होते हुए शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने एक केस दर्ज करते हुए लड़की का आजिलाना तौर पर पता चलाने के लिए खुसूसी टीमें तश्कील दी हैं। जिले कोत्तागुडम के एक आश्रम से तालिबा लापता हो गई, जो एसएससी में जेर तालीम है। पलवंचा के डीएसपी टी सत्यनारायण ने मंगल को बताया कि 15 साल तालिबा CH श्री विद्या पीठ से लापता है। उन्होंने बताया कि महकमे कबायली बहबूद के हॉस्टल में ये तालिबा जेर तालीम है। वो पीर को अली सुबह हॉस्टल से रवाना हुई, लेकिन वापस नहीं हुई। तालिबा के वालिद सामैया ने उसे कई जगह तलाश किया, लेकिन उनकी बेटी नहीं मिली। बादशाह पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई गई। लड़की का पता चलाने के लिए 3 टीमें तश्कील दी गई हैं।
हैदराबाद नारकोटिक एनफोर्समेंट विंग के हुकाम ने अंबरपेट पुलिस के इश्तराक से एक ड्रग डीलर को गिरफ्तार करते हुए उसके कब्जे से 15 ग्राम नशा आवर शय MDMA के अलावा एक सेलफोन और एक 4 व्हीलर गाड़ी जब्त कर ली। डिप्टी कमिश्नर पुलिस हैदराबाद नारकोटिक्स एनफोर्समेंट विंग चक्रवर्ती ने मंगल को बताया कि 50 साल भरत ठकराल साकिन यूसुफगुला ने आसानी के साथ दौलत कमाने के लिए मुंबई में रहने वाले ड्रग सप्लायर से ताल्लुकात पैदा कर लिए थे और वो उनसे ड्रग्स खरीदते हुए हैदराबाद में जरूरतमंद कस्टमर्स को फरोख्त करा था। वो वक्फे से मुंबई शहर का दौरा करता और MDMA खरीद कर लाने के बाद 10,000 रुपये फी ग्राम के हिसाब से जरूरतमंद कस्टमर्स को फरोख्त किया करता था। रचाकुंडा स्पेशल ऑपरेशंस टीम ने चैतन्यपुरी पुलिस के साथ मिलकर नकली तालीमी असनाद का रैकेट बेनकाब करते हुए 7 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। उनके पास से नकली असनाद के साथ साथ दीगर दस्तावेजात भी जब्त किए गए। पुलिस के मुताबिक ये मुलजिमीन मुख्तलिफ मकासद के लिए दिलचस्पी रखने वाले अफराद को नकली सर्टिफिकेट फराहम कर रहे थे और उसके बदले भारी रकम हासिल कर रहे थे। जो 34 HBs में थे, अभी तक डिटेक्ट नहीं हुआ था। उनको में से 6 ऑफेंडर को जो हैबिचुअल दौंगतन जो करते थे उनको पकड़ के तकरीबन 32 लाख का रिकवरी किया गया। उसमें गोल्ड ऑर्नामेंट्स हैं, सिल्वर आर्टिकल्स हैं और कैश हैं। तो ये लोग इससे पहले भी जेल को जा चुके हैं, लेकिन पहले 3 लोग ऑपरेट करते थे, उसके बाद उन्होंने गैंग बढ़ा के जेल में ही 3 लोगों को और मिला के उसमें 6 का गैंग कर लिया और कंटिन्यूसली 34 सीरीज ऑफ ऑफिस। तो ये एक बहुत बड़ा गैंग पकड़ा गया है और इसके बारे में मैं अपना CCS को और ज्यादा जो को बधाई देता हूँ और उनका सम्मान करता हूँ। और इसी समय में पब्लिक को थोड़ा सा रिक्वेस्ट करता हूँ कि थोड़ा CCTV कैमरा, अलार्म और बेसिक प्रिकॉशंस, या अगर आप कहीं लंबा जा रहे हैं तो पुलिस को इन्फॉर्म करेंगे तो हमको ऐसे अपराधों की रोकथाम करने में मदद में एक बहुत बड़ा फेक सर्टिफिकेट तैयार करने वाला गैंग पकड़ा गया है, जिससे संबंधित करीब 6 लोग हमारे कस्टडी में हैं। एक आदमी उनमें फरार है। उनमें से जो एक वेंकटेश्वर था वो पहले अपने 2 कॉलेजेस चलाया करता था, वो कॉलेजेस लॉस में गए। उसके बाद उसने A1 के कांटेक्ट में आके, जो कि ऑलरेडी एक फेक सर्टिफिकेट तैयार करने का काम करता था, तो उसके कांटेक्ट में आके अपने स्कूल्स के जो फेल स्टूडेंट्स हैं उनकी लिस्ट निकाली और उनको कांटेक्ट करना शुरू किया कि अगर आप हमको 2 लाख या 3 लाख रुपए देंगे तो हम आपको डिग्री देंगे। कुछ लोग उनके झांसे में आए, उन्होंने पैसा दिया। इन लोगों ने फेक सर्टिफिकेट तैयार करके स्टूडेंट्स को दिया और उनसे 3 से 4 लाख, 3 लाख या 3.5 लाख वसूल। इसकी खास बात ये थी कि ये सिर्फ फेक सर्टिफिकेट नहीं देते थे, लेकिन कुछ ऐसा इंतजाम करते थे वेबसाइट को डाइवर्ट करके कि अगर कोई एम्प्लॉयर उस इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर जाने की कोशिश करता तो ये अभी इन्वेस्टिगेशन का विषय है कि क्या उन्होंने वेबसाइट को हैक किया या दूसरी वेबसाइट पे गए। मोस्टली दूसरा वजह हो सकती है, लेकिन उनको जो है वही सर्टिफिकेट इंस्टीट्यूशन की साइट पे भी दिखाई देता था। जैसे कि अगर किसी व्यक्ति के नाम से, किसी एक शख्स के नाम से एक सर्टिफिकेट उन्होंने इशू किया, तो जनरली अगर आप ज्यादा ध्यान रख करके साइट पे मरेंगे तो वही सर्टिफिकेट आपको नजर आएगा। उसको देख के सब लोग ये समझते हैं कि ये जेन्युइन सर्टिफिकेट है। तो ये आज 3 केस डिटेक्ट किए गए हैं राजाकुंडा पुलिस में। जैसा हम लोगों ने आप लोगों से पहले प्रॉमिस किया था कि कुछ जो इम्पोर्टेंट केसेस हैं उसमें डेफिनेटली हमारी पुलिस एक समन्वय से काम करके, एक पूरे तालमेल के साथ काम करके डेफिनेटली केस डिटेक्ट करेगी। तो पहले केस में हमारी CCS टीम और यादाद्री की जोरल टीम मेन ब्रेक उसने CCS ने किया था। उसमें जो 6 ऑफेंडर्स जो 34 HBs में थे, अभी तक डिटेक्ट नहीं हुआ था। उनमें से 6 ऑफेंडर को जो हैबिचुअल दौंगतन। आंध्र प्रदेश के नेल्लूर जिले में पेश आए सड़क हादसे में एक शख्स हलाक हो गया। यह हादसा जिले के गोरारम इलाके में मंगल को उस वक्त पेश आया जब कार के ड्राइवर ने उसका तवाजुन खो दिया और ये कार डिवाइडर से टकरा गई। इस हादसे के वक्त कार में 5 अफराद सवार थे, जिनमें से एक मुसाफिर हलाक हो गया और दीगर 2 शदीद जख्मी हो गए। महलूक की शिनाख्त सांची रवानम्मा साबिक सरपंच तुनियाली के तौर पर की गई। ये कार हैदराबाद से मुत्तहिदा नेल्लूर जिले को जा रही थी।
अमेरिका में सारिकों की फायरिंग में आंध्र प्रदेश से ताल्लुक रखने वाला एक तालिब इल्म हलाक हो गया। तालिब इल्म के खानदान को मौसूल होने वाली इतला के मुताबिक यह वाकया इतवार को शिकागो के प्रिंसटन पार्क में पेश आया। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा से ताल्लुक रखने वाले 23 साला एन दिव्यांश सारिकों की फायरिंग में हलाक हो गया, जबकि उसके साथ मौजूद एक तालिब इल्म साई चरण जो कि हैदराबाद का है वो जख्मी हो गया और विशाखापट्टनम का लक्ष्मण जख्मी होने से महफूज रहा। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले ये 3 तलबा 10 दिन कबल ही अमेरिका पहुंचे थे, जहां उन्हें शिकागो की गवर्नर स्टेट यूनिवर्सिटी में दाखिला मिला था। नाज़रीन, इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।